नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 17 विराम चिन्ह। बोलते या लिखते समय हमें जगह जगह रुकना या विश्राम करना पड़ता है। इस रुकावट या विश्राम को विराम तथा विराम की प्रकृति को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, जहां वाक्य की समाप्ति होती है। बच्चों आपको यहाँ चिन्ह दिख रहा है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र विद्यालय से घर जा चुके हैं, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम। मुकुल आज घर नहीं आएगा, वाक्य समाप्त हुआ, पूर्ण विराम। फिर आते हैं अल्प विराम पर। अल्प विराम का प्रयोग दो शब्दों के मध्य समुच्चय बोधक के रूप में किया जाता है। कभी कभी एक वाक्य में आने वाले दूसरे उपवाक्य के आगे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति आज के युग में सबके लिए नितांत आवश्यक है। लता, उमा, कमला और शोभा खाना पका रही थी। फिर आते हैं अर्ध विराम पर। इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना हो। जैसे वर्षा हुई, पौधे उगने लगे, लोग देखने के लिए जाने लगे और वह वहीं रह गया। उपविराम, जहां किसी बात को अलग करके दिखाया जाता है वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास एक विवेचना। प्रश्न चिन्ह, यह चिन्ह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे वह विद्यालय कब जाएगा, आप घर पर कब मिलेंगे। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि सूचक या संबोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे अरे तुम यहीं हो, लो वह तो सो गया, हाय राम मैं तो बर्बाद हो गया, वाह तेंदुलकर ने कमाल कर दिया। फिर है निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण या उत्तर देने के लिए तथा किसी उद्धरण या वक्तव्य को उद्धृत करने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा का पालन करना परम धर्म है। दुर्योधन, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। विवरण चिन्ह, जब किसी बात का वर्णन अगली पंक्ति में दिया हो वहां विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, प्रोफेसर को ऐसे लिखते हैं, प्रो। उद्धरण चिन्ह, दूसरे की उक्ति को या दूसरे की कही गई बात को जहां जैसे का वैसा अर्थात परिवर्तन किए बिना लिखा जाए वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के ही थे, तो इन्हें हमने उद्धरण चिन्ह में लिखा है। शिक्षक ने कहा, पृथ्वी गोल है। कोष्ठक चिन्ह, वाक्य में आए किसी पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के उपासक थे, तो हमें स्पष्ट करना है कि हम राष्ट्रपिता किसके लिए कह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कोष्ठक में लिखा महात्मा गांधी। अहर्निश दिन रात अध्ययन से सफलता की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। जैसे शब्दों के युग्म के मध्य में, जैसे माता पिता, 5-10, 2-4, खाना पीना, उठना बैठना आदि। बीच के अर्थ में, जैसे कृष्ण सुदामा मिलन, सर्प नेवला युद्ध आदि। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना कि भाषा में स्थान स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह मुख्यतः 8 प्रकार के पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उद्धरण, कोष्ठक, योजक व लाघव होते हैं। निर्देशक चिन्ह की रेखा बड़ी व योजक चिन्ह की रेखा छोटी होती है। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कविता का पद पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर वाला। शब्द को संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, दूसरे की उक्ति को परिवर्तन किए बिना दर्शाने के लिए। रिक्त स्थान भरिए, जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है उन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं।
योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म अथवा शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है और इस चिन्ह को संबोधक चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्न चिन्ह, कोष्ठक, उपविराम, अल्प विराम, अर्धविराम, लाघव, उद्धरण, विवरण, विस्मयादि सूचक और पूर्ण विराम। निम्नलिखित अनुच्छेद में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे पुनः लिखिए। तो बच्चों, आपको अब इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इसमें यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे पुनः स्वयं लिखना है। वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। योजक चिन्ह की रेखा निर्देशक चिन्ह से छोटी होती है। आप वाक्य को पुनः स्वयं लिखेंगे और अल्प का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना। इस चिन्ह का नाम लाघव चिन्ह है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? वह इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? और लाघव चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं और आपके लिए क्रियात्मक कार्य है कि कक्षा में एक अशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। विषय है पुस्तकें हमारी सच्ची साथी। विषय बताने के 1 मिनट बाद प्रतियोगिता शुरू कीजिए। इसमें हाव भाव तथा विषय को स्पष्ट करने के लिए सही जगह रुकना आदि बातों के आधार पर अंक दिए जाएं। तो इसी के साथ बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।